हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का। वो कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हमें स्किप नहीं करना है। वहां से तो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते ही आते हैं, चाहे आप एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए जाओ, वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको पता है कि फेस का एग्जाम लगा हुआ है, सीजीएल का भी है, और अभी सितंबर आते आते और भी बहुत सारे एग्जाम है जो एसएससी के कंडक्ट किए जाएंगे। तो आज इस छोटे से सेशन में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कौन कौन से सेक्शन है और करंट अफेयर्स हमें कितना पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या से टॉपिक हैं जो हमें पता होने चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार से सेशन को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, देखिए आप सबको मालूम है कि जो करंट अफेयर्स होता है ये कोई ऐसा स्पेसिफिक तो है नहीं कि भाई यही सवाल आएगा जो हमने क्लास में पढ़ाया है या आपने किसी मैगजीन से पढ़ा हो, तो ऐसा तो देखो फिक्स नहीं होता है ना। अब जिन बच्चों का एग्जाम अगस्त से सितंबर के बीच में लगा हुआ है, या फिर अगर हम सीजीएल की बात करें तो आप सबको पता है कि पेपर जो है वो 13 अगस्त के अराउंड स्टार्ट होगा। करंट अफेयर्स इसके लिए एटलीस्ट आपको 2 साल का आना चाहिए। आप कहोगे मैम हमने तो पढ़ना ही अभी शुरू किया है, तो आपको अगर लगता है 1 महीने में आप ये एग्जाम क्रैक कर लोगे तो देखो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, दिल रखने वाला काम नहीं है। ठीक है, सेकेंडली जब भी हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कोई अपॉइंटमेंट हुआ है। अब अपॉइंटमेंट आपको 2025 भी पता होना चाहिए, 24 भी पता होना चाहिए। कोई स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ है, 2025 है तो 2024 भी पता होना चाहिए। कोई समिट हुई है तो समिट में भी 2025 पता होना चाहिए और 2024 भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो ओलंपिक्स का सेगमेंट है 2024 में हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा खेलो इंडिया गेम्स इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये वो सेक्शंस हैं जहां से अक्सर पेपर में करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो स्पीशी बेस्ड भी आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीशी जो है यहाँ पे पाई गई थी तो ये किस चीज के लिए रिलेवेंट है, किस चीज के साथ में जुड़ी है, किसके नाम पे रखा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके पास में तो देखो उनके नोट्स हैं, आपको वो पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं, कुछ बच्चे जाके मैगजीन खरीदेंगे, ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो बच्चे करेंगे। बट मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी, आई थिंक बाय द एंड ऑफ जून आपके लिए 6 मंथ की पीडीएफ के फॉर्म में, एक आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में एक मैगजीन मिलने वाली है काफी जल्दी। मुझे लगता है 1 या 2 जुलाई को आ जाएगी 6 मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन। ठीक है, तो उसके अंदर सारा कंटेंट जो है वो मेरे ही सिलेक्टेड कंटेंट है, तो अगर आप चाहो तो आप उसको परचेज कर लेना, अदरवाइज आपके पास में जो नोट्स हैं आप उसी को पढ़ लेना। ठीक है, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। जिसने नहीं पढ़ा वो उस मैगजीन के साथ में जा सकता है, जो ऑलरेडी पढ़ रहा है वो अपने नोट्स को रिवाइज करेगा। तो करंट अफेयर्स का ये सिनेरियो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में आते हैं जीके के पार्ट पे। अब जीके तो देखो तुम्हारा फैक्चुअल है, ये फैक्ट बेस्ड है ना। इसमें वही ट्रेडिशनल टॉपिक्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपको मिलेगा, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए फील्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हॉकी के फील्ड की लेंथ और ब्रेथ कितनी है, टेबल टेनिस की जो टेबल होती है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, या बैडमिंटन में जो आपका कोर्ट होता है उसमें जो नेट लगता है उसमें आप देखेंगे तो साइड में जो है जहां पे अटैच है वो कितना है, बीच में कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पोर्ट्स के सेक्शन के अंदर प्लेयर्स के नाम और फील्ड्स के ऊपर क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए इन द केस ऑफ जीके। दूसरा क्या है, किताबों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताबें हिस्टोरिक भी हो सकती हैं, करंट की भी हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्लेयर या उसको प्ले करने वाला पर्सन, ये भी आपसे पूछा जाएगा। घराना यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो जीके का पार्ट है ना, इसमें जैसे कि लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, वैसे तो ये ज्योग्राफी के अंदर भी आएगा, या फिर कोई भी डैम प्रोजेक्ट हो गया, ये आपके लिए यहाँ पे इतने सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देख रहे हो जगन्नाथ रथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है काफी सारे टेम्पल्स जो हैं वो भी आपके लिए सुर्खियों में आ जाते हैं। बट टेम्पल्स के लिए आजकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको टेम्पल दे दिया, पूछ लिया बताओ कौन सा स्टेट में, ना ना ना, ऐसा नहीं आता है। या तो उसका स्टाइल पूछा जाएगा, कौन सी सेंचुरी में बना हुआ है ये पूछा जाएगा,
या फिर पूछा जाएगा कौन से शासक ने बनवाया था, कौन से रूलर ने बनवाया था, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ यहीं यूट्यूब पे, तो हर एक न्यूज के साथ में यहाँ से जो कुछ भी फंसता है उसका पूरा जीके भी आपको वहीं बता दिया जाता है। तो आपने उनको नोट्स में लिखा होगा, नहीं लिखा है किसी दोस्त यार से शेयर कर लो जो रोज पढ़ता हो और उसे पढ़ डालो। ठीक, तो ये है आपका जीके का। इसमें देखो कोई चेंजेस नहीं होते, अगर आपने पहले पढ़ा है तो वही सेम चीज आपको इस बार भी मिलेगी, इसमें कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, है ना। अब देखो होता क्या है ना, जब हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ना पड़ेगा। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि मैम तो हर चीज को करंट अफेयर्स के साथ में जोड़े दे रही हैं, मैं आपको हर दिन कोई ना कोई पेपर सॉल्व करवाती हूँ सुबह क्लास में। पेपर सॉल्व किया, देखा है ना, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो सामने है रिजल्ट। ठीक है, देखिए पॉलिटी में आपको क्या करने, जितने एक्ट बने हैं भाई सारे एक्ट आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल्स में अगर आप देखोगे तो रैंडम टाइप के आर्टिकल्स पूछ लेता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि 108 पूछेगा या आर्टिकल नंबर 35 पूछेगा, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, रैंडम आर्टिकल्स पूछेगा। शेड्यूल्स की डेफिनेशन पूछेगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, इसके अलावा आप देखोगे पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी। ये वो टॉपिक हैं जो रिपीटेड है, मतलब हम इसमें से कुछ भी हटा ही नहीं सकते। आप कहोगे कि मैम इसमें से एक आधा कम कर लेते हैं, कुछ आप कम नहीं कर सकते। मैं तो आपको ये भी नहीं बोल सकती कि भैया यहाँ पे आर्टिकल पार्ट 1 के पढ़ लेना, पार्ट 2 के पढ़ लेना, या फिर पार्ट नंबर 5 के आर्टिकल पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल्स बहुत ही रैंडम पूछे जाते हैं, आपने शायद कभी सुने भी ना हो, वैसे वाले भी आर्टिकल्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पॉलिटी के अंदर इतनी चीजों को फॉलो करना है। ज्योग्राफी के पार्ट पे आइएगा, डायग्राम बेस या मैप बेस चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे कि कोई हिल पूछ लिया जाएगा, कोई माउंटेन पूछ लिया जाएगा। मॉनसून के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मॉनसून का टाइम चल ही रहा है ना, मॉनसून के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर आपसे ज्योग्राफी के अंदर रिवर के डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर स्पेसिफिकली किसी पोर्ट के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पे ज्योग्राफी से सवाल बनने के चांसेस हैं। इकोनॉमिक्स में देखो यार, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो आपसे करंट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जीडीपी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा नेशनल इनकम, फिस्कल पॉलिसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक और एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो तुम्हारी इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे जो तुम्हारे इकोनॉमिक्स इंक्लूडेड है वो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। चलिए अब आते हैं साइंस के पार्ट पे। देखो 25 सवाल हैं, तो आप देखेंगे साइंस के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर, किसी डिजीज के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, किसी फाइलम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको साइंस में मिलेंगे। साथ में आपका आया हिस्ट्री, जो कि आखिरी है। अब भैया इसमें मेडिवल भी है, एंशिएंट भी है, मॉडर्न भी है ना, 3 अलग अलग पार्ट है। मॉडर्न में तो हमें पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, 1885 से लेके 1947 की पूरी टाइमलाइन मालूम होनी चाहिए। स्टोरी के तरीके से तुम्हें सब पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ है, कब खिलाफत मूवमेंट आया, कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, कब उसको हटाने के लिए देखेंगे तो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, चौरी चौरा कब हुआ, तो ये पूरा एक आपको फॉर्म में याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस यूजुअली बुक्स के ऊपर आते हैं, या फिर जो डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे हैं उनके ऊपर मैच करने को क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके मेडिवल और एंशिएंट से आपको मिलेंगे। मॉडर्न में आपको पूरी टाइमलाइन, साइंस में मैंने आपको ये बता दिया। बाकी आपके ये टॉपिक्स हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। तो ये जो सारी मैंने प्रक्रिया आपके सामने प्रस्तुत की है ये प्रक्रिया उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी सारी चीजों को पढ़ के बैठे हैं, तो उनको यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। जो ऐसे हैं जो अब सोचे हैं कि यार अब मैं पढ़ूंगा, तो भैया देखो बहुत मुश्किल है, कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, बट दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
बाकी कोई स्ट्रैटेजी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप खुद ही समझदार हैं, आपको खुद पता है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इसके लिए देखिए अब क्या होगा भैया, एआई का इस्तेमाल होगा तो क्वेश्चन के रिपीटेशन के चांसेस भी बहुत कम है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर तुमने 2-3 साल के, मतलब मैक्सिमम मान लो 3 साल के अगर प्रीवियस ईयर भी तुमने किए हैं तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। मॉक कब से कब तक देने का सिनेरियो होना चाहिए, तो भैया मॉक के लिए ध्यान रखिएगा एग्जाम के 5 दिन बाकी हो मॉक बंद कर देना, फिर सिर्फ और सिर्फ जो तुमने पन्ने भरे हैं, जो तुमने कॉपियां भरी हैं, सिर्फ उसका रिवीजन करिएगा, क्योंकि हर वेबसाइट, हर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से अपने कंटेंट के बेसिस पे मॉक बनाता है। लेकिन अगर आपको सारे के सारे टॉपिक क्लियर हैं, क्लियरिटी है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको यहाँ पे 50 मॉक देने की जरूरत नहीं है, आपने 5, 6, 10 मॉक दे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और किस टाइप के कंटेंट आप अभी चाहते हो फ्रॉम जुलाई 11 बजे की क्लास में, वो आप मुझे बताइएगा। जो भी बच्चा ऐसा है जिसने ये जीके के टॉपिक वॉपिक नहीं पढ़े, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइएगा, एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पे आने के बाद में यहाँ पे इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे, देखो पॉलिटी के सारे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स ये यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे मैंने सारी की सारी जीके आपको पढ़ाई हुई है, तो आप एक बार इसे उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। कहाँ गई भाई, देखो तुम्हें कहीं दिख रही हो तो बताओ। हाँ ये देखिए जैसे 2-2, 3-3 वीडियो हैं आपके स्टैटिक जीके के, आपको ऐसे वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं ना सबको। लेकिन यहाँ पर ये रहा 142 लेक्चर्स यहाँ पर हैं जहाँ पे आपको जीके का पूरा सेक्शन मिल जाएगा और जीएस के भी रैपिड फायर्स मिलेंगे, तो आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे एसएससी के सभी पेड बैचेस के ऊपर 15% डिस्काउंट चल रहा है, एसएससी फ्लैट 15 कोड के साथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।